तो ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने एक नया नियम बनाया है जिसके तहत अब जो टेक कंपनीज है, कैसी टेक कंपनीज, उसमें गूगल हो गई, उसमें मेटा हो गई, उसमें टिकटॉक हो गई, फिलहाल तो इन 3 कंपनियों का ही नाम है उसके अंदर, इन्हें जो ट्रेडिशनल मीडिया होता है जैसे अखबार, टेलीविज़न, उनके साथ या तो एक समझौता करना पड़ेगा, एक डील करनी पड़ेगी, उसमें उनको पैसे देने होंगे, और अगर वो डील नहीं करते हैं तो सरकार ने कहा है कि वो उनके ऊपर एक 2.5% की लेवी या टैक्स लगाएगी। और सरकार ने कहा है कि वो टैक्स वसूलने के बाद वो इन मीडिया कंपनीज में बांट देगी। और ये कानून पहले भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर था, लेकिन अब जो एल्बनीज गवर्नमेंट है वो इसे नए स्वरूप में लेकर आई है। पहले ये मामला कुछ ऐसा था कि सरकार ने बस एक आदेश पारित कर दिया था और छोड़ दिया था टेक कंपनीज के ऊपर और अखबारों या मीडिया कंपनीज के ऊपर, लेकिन अब बाकायदा उसके लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है जिसमें ये लेवी या टैक्स कहा है या तो आप डील कीजिए और नहीं तो फिर सरकार आपके ऊपर इस तरह का टैक्स लगाएगी, जिसे बाद में वो अपने हिसाब से मीडिया कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि पहले से ही ऐसा कोई नियम था, लेकिन इससे इस तरह से इस कानून को वापस प्रस्ताव करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, इसमें मानना ये था कि मीडिया कंपनी जो हैं वो बहुत मेहनत करके पूरा एडिटोरियल बोर्ड बना के काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ और बड़ी ही नियम के तहत खबरों को लेकर आती हैं। उनके पत्रकार दिन रात काम करते हैं और खबरों को निकालते हैं, लेकिन टेक कंपनीज यानी कि जो ये मेटा या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर ये खबरें शेयर की जाती हैं, अलग अलग तरीके से शेयर की जाती हैं और उसके चलते इन टेक कंपनियों को भारी कमाई होती है। दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी है, जो पत्रकार हैं, उनकी जो आय है वो कम होती जा रही है। तो ये माना गया कि इसके कारण जो ओवरऑल पत्रकारिता है या जो पूरे मीडिया संस्थान हैं उनकी क्वालिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, उनको पैसों की कमी हो रही है और जिससे पत्रकारिता कमजोर पड़ रही है, और इसीलिए फिर इस तरह के प्रस्ताव को लेकर आया गया है। बिल्कुल, और अगर हम जानना चाहें आपसे कि इसकी क्रम की क्रोनोलॉजी क्या है, इस पूरे मामले की शुरुआत कब से हुई? देखिए, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2017-18 में ये मुद्दा या ये सवाल उठना शुरू हुआ था कि जिस तरीके से टेक कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स पे गूगल, मेटा, जिसमें खास तौर पे सबसे ज़्यादा है मेटा, यानी कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम आप देखते हैं उनकी पेरेंट कंपनी, और गूगल के अपने प्लेटफॉर्म्स जहां पर सर्च इंजन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पर खबरें कंज्यूम की जाती है। क्योंकि अब नए ज़माने के सोशल मीडिया के दौर पर लोग ज़्यादातर खबरों को वहीं कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये टेक कंपनियां खबरें बनाने वाली कंपनियां नहीं हैं। खबरें आती हैं मीडिया कंपनियों से, न्यूज़ कंपनियों से, वहाँ पत्रकार काम करते हैं और जैसा मैंने बताया कि एक पूरा सिस्टम होता है, एक खर्चा उनको होता है, लेकिन उनकी कमाई उस अनुपात में नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर लोग कंज्यूम कर लेते हैं खबरों को सोशल मीडिया के ऊपर और उससे इन कंपनियों को बहुत बड़ी कमाई होती है। तो तब की भी जो तत्कालीन सरकार थी वो नियम लेकर आई थी कि इन टेक कंपनियों को रेगुलर जो ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी हैं उनके साथ अपना रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। शुरुआत में तो ये हुआ कि गूगल और मेटा ने इनकार ही कर दिया। इनफैक्ट कुछ समय के लिए वहाँ पर उन्होंने ये जो न्यूज़ शेयरिंग फीड्स थे ये हटा भी लिए, लेकिन बाद में एक समझौता हुआ इन कंपनियों के बीच में और मीडिया संस्थानों के बीच में, जिसमें $250 मिलियन फॉर 3 ईयर्स एक डील की गई और वो पेमेंट सिस्टम स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर ये हुआ कि 2024 में मेटा ने इनकार कर दिया $70 मिलियन की एक डील को रिन्यू करने से, इसी तरह की। तो फिर से ये सवाल उठा और उसके बाद अब 2026 में एल्बनीज गवर्नमेंट इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई करके लेकर आई है कि या तो आप डील कीजिए इन मीडिया संस्थानों के साथ, और बाकायदा वो उसमें इंसेंटिव देने की भी बात कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम आपसे 2.5% का आपकी जो लोकल यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर की कमाई है उस पर 2.5% की लेवी या टैक्स लगाएंगे, आपसे वसूलेंगे और फिर उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे मीडिया कंपनीज में। जी बिल्कुल विपिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए।